बच्चों, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट में अगर आपको देखना है तो आपको 10 से थोड़ा सा रिलेशन आपको मिलेगा जरूर, और इससे कुछ आगे की चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूला की एक लिस्टिंग तैयार कर लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, तो आपको आगे की चीज़ें आसान लगने लगेगी, और जब प्रैक्टिस करते हुए आप आगे जाएंगे तो आपको फिर अप्लाई करना को समझ में आ जाएगा किस फार्मूले को किस केस में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, सो आप लोग देखना, ध्यान से देखना और पूरा देखना, आपको समझ में आएगा कि किस केसेस में हमें क्या करना होता है। ठीक है बच्चों, हैव अ लुक। हमने क्लास 10th में पढ़ा है, सबसे बेसिक फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। अगर मैं पूरे में डिवाइड कर दूं, ये फार्मूला नंबर 1 है, आप ये कह सकते हो। इस पूरे में अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा, मुझे डिवाइड करना है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने पूरे में डिवाइड किया, LHS RHS, सो साइन बाय साइन करके 1 हो जाएगा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज योर कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस वन। ठीक है, अब अगर हम लोग ने इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मुझे मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 2 3 फॉर्मूले तो आपको ऐसे याद हो गया। दूसरा है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये प्लस के लिए है, माइनस होगा तो क्या होगा, tan a माइनस b, दैट मीन्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मतलब साइन बिल्कुल स्वैप कर देना, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, यहां प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा आसानी से। दूसरा हमारे पास है साइन 2a, दैट इज 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये सब नए नए फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो क्लास 10th में नहीं थे। सारे बॉक्सेस वाले फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अगर मैं लिखूं साइन ऑफ a प्लस बी, ये मिलेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां माइनस तो यहां भी माइनस, कॉस a माइनस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। यहां अगर प्लस आएगा तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस cos 2a is equal to 2 sin square a। ये भी काफी यूजफुल है, जो 10th क्लास में नहीं था, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये दोनों बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लिख के इसको अपनी नोटबुक में रखो, ताकि लिखते टाइम में आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएं। वेरी यूजफुल वन। और इससे आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को और भी बहुत सारे फॉर्मूले करने हैं, लेकिन इतना कर लोगे तो दिस इज द मेन फॉर्मूला।
खासकर ये दोनों भी काफी बार बार यूज होंगे, ये भी बार बार यूज होने वाला है, और ये तो खैर यूज होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को एंगल्स वाली चीजें भी याद होनी चाहिए, जो क्लास 10 में था, मुझे लगता है सबको याद होगा। cos 45, tan 45, cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो ये सब चीजें भी आपको एंगल्स वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। दिस इज द क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एंगल लेते हैं थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो लेते हैं पाई माइनस थीटा। पाई एक्चुअली 10th क्लास में पाई का इस्तेमाल नहीं करते थे, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो हम लोग यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिखते हैं हम लोग पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ लेते हैं माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस थीटा, दिस वन। और एंगल मेजरमेंट करते हैं हम लोग, अगर इस तरीके से एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो लेंगे पॉजिटिव, और इस तरीके से अगर मेजर करेंगे क्लॉकवाइज तो लेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, इसका भी आपको एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा समझ में आएगा जब क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे यहाँ पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इनके कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हमको हमेशा याद होनी चाहिए। वैल्यूज की बात करें तो कॉस 2n पाई, 2n पाई का क्या मतलब है, ये तो हो गया हमारा इवन पाई मतलब cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, इन सबों की वैल्यू मिलेगी हमारे को 1। और साइन n पाई की बात करें, यहां पर n क्या है 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, यहां भी वही है 0, 1, 2, 3, तो साइन n पाई मुझे हमेशा 0 मिलेगा ऑलवेज। और cos 12 माइनस 1 पाई, यानी कि ये ऑड नंबर हो गया। 12 माइनस 1 रिप्रेजेंट्स एन ऑड नंबर, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, ये सब ऑड नंबर है। तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये हमेशा मुझे देगा -1, दिस वन। ठीक है, और tan n पाई मुझे हमेशा 0 देगा, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, sin n पाई cos n पाई डिवाइड करो तो tan n पाई बनता है, दैट इज 0। तो ये अगर ये सब वैल्यूज आपको याद हो जाती हैं, जो कि आसान भी है, याद हो भी सकता है, आप जब क्वेश्चंस करने बैठोगे 5-10 क्वेश्चंस कर लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो ये सब वैल्यूज हमारे को याद होनी चाहिए। और tan का रेसिप्रोकल लेंगे तो cot बनता है, मालूम है। cos का रेसिप्रोकल sec बनता है, ये भी मालूम है। sin का रेसिप्रोकल भी मालूम है, और सबका रेसिप्रोकल हम जानते हैं। तो sin और cos की वैल्यूज अगर आपको याद हो जाएंगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे को सीखना है रेडियन को कन्वर्ट करना होता है, रेडियन और डिग्री। हमने डिग्रीज तो पढ़ा है अभी तक, जैसे मान लो हमारे पास 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, दिस इज द रेडियन। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री हो गया हमारा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, अब हम लोग रेडियन में ही बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर मेरे पास 90 डिग्री है, मेरे को बोलेगा रेडियन में कन्वर्ट करो,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2 रेडियन। अगर मेरे पास 60 डिग्री है सो पाई बाई 180 हो गया, तो ये पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पाई के टर्म में बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज की बातें कम होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये सब फॉर्मूला आपको नोट करो, हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, अभी हम लोग कुछ वैल्यूज निकालने वाले हैं जो क्लास 10th में नहीं था, 11th में आपको मिलेगा। तो आपको मैंने क्वाड्रेंट का नॉलेज दे दिया है, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी मैंने बताया है। अब देखते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे को फाइंड करनी है साइन 31 पाई बाई 3। ठीक है, मतलब साइन के पास जो एंगल है वो है 31 पाई बाई 3, ये है। तो हम लोगों को इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं। 31 पाई बाई 3, तो ये 10, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं 3 को, तो हम 30 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन 3 के टेबल में 31 तो नहीं मिलेगा, बट 30 तो मिलेगा। दैट मीन्स आई कैन ब्रेक, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा दो एंगल में, एक तो 10 पाई हो गया और दूसरा हो जाएगा पाई बाई 3। ऐसा सिंपल डिवीजन है, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 31 पाई बाई 3 हो गया, वो एक ही बात है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होगा, साइन 10 पाई। देखो साइन n पाई तो हमेशा ही 0 होता है ना, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, हमेशा 0 ऑलवेज, तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। अब कॉस ऑफ इवन पाई है, 10 पाई है ना, मतलब कॉस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ये हमेशा पॉजिटिव 1 देगा, तो ये हो गया 1। बचा क्या है मेरे पास, साइन पाई बाई 3 बचा है, दैट इज साइन 60 डिग्री है, दैट मीन्स √3/2, इसकी वैल्यू हो गई √3/2, हो गया। 0 प्लस 1 इंटू 3/2, दैट मीन्स व्हाट, 3/2 ओनली। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई √3/2, है ना आसान। तो आपको दो चीजें याद करनी थी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, जो कि दोबारा भी आपने किया तो याद हो गया होगा। दूसरा साइन ऑड पाई इवन पाई या कॉस इवन पाई साइन पाई की वैल्यूज, तो आपको सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड है -1710 कॉस ऑफ -1710 डिग्री। जब हमने क्वाड्रेंट देखा था बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, एंगल होगा -θ, और वहां पे कौन पॉजिटिव होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा कॉस और सेक। यानी कि अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, ऐसे में आऊंगा तो -θ हो गया, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर मैं ऐसे जाता हूं तो ये पॉजिटिव थीटा होगा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन और सेक फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, cos ऑफ -θ लिखूंगा तो मुझे पॉजिटिव cos थीटा ही मिलेगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ cos। cos ऑफ -θ हमेशा cos थीटा होता है। तो सबसे पहली बात इस माइनस को मैं हटाऊंगा और लिखूंगा cos 1710। जब यहां ऐसे डिग्रीज की बात हो रही हो तो कोई बात नहीं, हम डिग्रीज में बात कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा cos 360 डिग्री के मल्टीपल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्रीज है 1710। तो 360 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हम 1710 के आसपास जा सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से करूं मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा मुझे, 360 इंटू 4 1410, ठीक है। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 360 को 1810, तो कौन ज्यादा है जो 1710 के आसपास है, ऑफ कोर्स 1800। तो मैं यहां लिखूंगा
360 इंटू 5 माइनस 1800 तो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा है 90 डिग्री से, क्या लिखूंगा 90 डिग्री, दिस वन। सो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहां लगा सकता हूं, तो क्या लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देख लो बच्चों 360 को क्या बोलते हैं हम लोग, 360 डिग्री को 2 पाई तो बोलते हैं, 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई हो गया ये, यानी कि 360 इंटू 5 को हम लोग बोल सकते हैं 10 पाई। तो कॉस, खैर यहाँ जो भी हो, यहाँ कॉस 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। और ये साइन 360 इंटू 5 है, इसका क्या मतलब है साइन पाई, साइन 10 पाई, साइन 10 पाई भी जीरो है, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी जीरो। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा जीरो हो गया, लो जीरो लाने के लिए इतनी मेहनत। आगे बढ़ेंगे 765, आप ये खुद से करो, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, तो कॉट माइनस है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि कॉट तो नेगेटिव होगा वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस को बाहर ला सकते हैं, कॉट ऑफ 15 पाई बाई 4 ये लिख सकते हैं। तो कॉट बेसिकली होता है हमारे पास 1/10 15 पाई बाई 4। ठीक है, तो tan 15 पाई बाई 4 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 15 पाई बाई 4 को मुझे ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4 tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होगा tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan n पाई तो जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया, tan पाई बाई 4 1 होता है, और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि tan 4 पाई है, तो मुझे मिलेगा -1 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 1, हो गया ना, तो ये पॉजिटिव 1, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव 1। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, ये है फॉर्मूले की लिस्टिंग जो कि हमारे को बहुत यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने के लिए। cos ऑफ x प्लस cos y, जहां पर cos ही cos है, बीच में प्लस है, तो भाई आगे तो cos का ही राज होगा ना, cos 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, लेकिन जहां माइनस आया फिर तो साइन ही साइन हो जाएगा और आगे में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, तरीके हैं इसको याद करने के। मैंने क्या बोला, cos x प्लस cos y, यानी कि पूरा cos है और पॉजिटिव है, तो पूरा cos का राज होगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, लेकिन अगर माइनस आया तो माइनस बाहर भी आएगा, फिर पूरा साइन ही साइन होगा, साइन x प्लस साइन y होगा, तो भैया या तो मिक्स, यहाँ मिक्स वाली बात है, मिली जुली पार्टी, 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस भी इसमें मिला होगा x माइनस y बाई 2। अब अगर यहाँ माइनस आ गया तो कॉस पहले साइन बाद में, ठीक, इसका उल्टा, कॉस पहले साइन बाद में, इसका याद हो गया तो इसका भी याद हो जाएगा, साइन और कॉस को स्वैप भी तो करना है, अब बीच में माइनस। ठीक है, तो माइनस के लिए आपको याद हो गया होगा 2 cos x cos y, जहां से cos ही cos है तो यहाँ भी cos ही cos होगा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, दोनों जगह cos। सिमिलरली अगर माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, और cos, और हम लोग को सिर्फ साइन ही साइन चाहिए, cos पूरा ये दोनों हट जाएंगे, सिर्फ साइन विथ माइनस अगर यहाँ माइनस आया तो। और इसकी बात है 2 sin x cos y, तो दोनों जगह साइन होगा, बीच में प्लस होगा।
अगर माइनस आ गया तो साइन और कॉस को स्वैप कर दो, कॉस एक्स और साइन वाई माइनस आने से। तो इस फॉर्मूले को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप इसके चार्ट बना के घर में लगा सकते हो, पेस्ट कर दो कहीं कहीं टेबल में, चेयर पे, स्टडी रूम में, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपके सामने ये फॉर्मूला रहे, दिखता रहेगा। और जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो बार बार आपको देखना पड़ेगा ना, आजू बाजू में देखते रहो, बार बार फटाफट याद हो जाते हैं। खैर एनीवेज, अपने अपने तरीके हैं याद करने के। कोई लिख लिख के याद करता है, कोई घर में पेस्ट कर देते हैं, बहुत सारी जगहों में फॉर्मूला लगा देते हैं। कोई होते हैं कि चलो बुक से याद कर लिया पूरा का पूरा, क्वेश्चन करने बैठते हैं। लेकिन यह है कि हमारे क्वेश्चंस डेली करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली क्वेश्चंस करोगे, 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 दिनों के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चैंपियन हो जाओगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगह है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाता है। 12th में तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के ना डिफरेंशिएशन होगा, ना इंटीग्रेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/2, 13 π/12 है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, tan के पास जो 13 π/12 है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, 12 पाई, यहां से पाई लगा दो, यहां 12 लगा दो, यहां पाई लगा दो। a प्लस बी में ही तो ब्रेक करना है। पहला मेंबर या तो पाई होगा, नहीं तो 2 पाई होगा, या 3 पाई होगा अधिक से अधिक, राइट, प्लस या माइनस होगा। उसके बाद हमें मैनिपुलेट करना है ताकि हमारे को 13 π/12 ही आए। तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो मैं क्या लिखूंगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, सॉरी ऊपर में प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, tan a tan b। ये तो tan पाई तो 0 होता है, हमारे को मालूम है, ये 0 हो गया। और tan π/12 बचेगा सिर्फ हमारे पास, tan π/12। तो ये पाई होता क्या है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 12 करते हैं तो मिलता कितना है, डिग्री के टर्म में बात करें तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 12, 4 को 3 से कट जाएगा और ये 63 से कट जाएगा, तो ये 15 डिग्री आ रहा है। मतलब हमारे को tan 15 डिग्री मालूम करना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, tan 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री हो गया ना। दैट मीन्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 होता है 1, tan 30 1/√3, 1 प्लस 1/√3, ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब हमको फाइंड करनी है साइन 15 डिग्री। ये आप वैल्यूज नोट कर लो tan 15 डिग्री की। साइन 15 कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही करेंगे वो भी, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन a माइनस b मीन साइन a cos b माइनस cos a साइन b, 1/√2 √3/2, ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। दिस इज द आंसर फॉर साइन 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करो, इस फॉर्मूले को भी आप लोग नोट करो। कोई भी डाउट होता है तो बिंदास डिस्कस करने का, भूलने का नहीं। और क्वेश्चंस अभी और आगे बचे हुए हैं बच्चों, बने रहो वीडियो के साथ, देखते रहो एंड मेक ए नोट। बच्चों दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, एनसीईआरटी के हैं। एक्चुअली ये सीबीएसई वालों के लिए भी है क्वेश्चन, और कॉमन क्वेश्चन है, और जो आईसी में उनके लिए भी है, बहुत यूजफुल है। अगर यहाँ से वो सीख के जा रहे हैं तो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों वो काफी आसानी से अपने कोई भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी बुक हो, कोई भी बोर्ड में अपीयर हो रहा हो। ठीक है बच्चों, सो बने रहो, देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हमारे पास है cos ऑफ x माइनस cos y sin x माइनस sin y, ये फॉर्मूला हम लोग सीखा है ना, हाफ एंगल वाला। हमारे को प्रूफ करना है।
तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला जब माइनस हो तो मैंने क्या बताया था, cos के बीच में माइनस, तो माइनस पहले आएगा, 2 आएगा, और दो cos के बीच में माइनस है तो पूरा cos ही cos होगा। दैट मीन्स cos 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos 9x माइनस 5x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस sin y। जब sin x माइनस sin y है तो क्या होगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। दो साइन के बीच में नेगेटिव, तो यहाँ cos का राज चलेगा, पहले cos के साथ पॉजिटिव, साइन के साथ नेगेटिव, तो 2 तो कट गया, माइनस ये सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा इंटू cos 7x cos 2x होल डिवाइडेड बाय 17। x की वैल्यू यहाँ 17 है, y की वैल्यू यहाँ 3x है, 17x और ये 3x, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये हो जाएगा cos ऑफ 10x साइन ऑफ 14 माइनस 17 माइनस 3, दैट मीन्स 14 बाई 2, ये हो जाएगा 7x। cos 2x हमारे को प्रूफ करना है sin 2x, और नीचे में आ रहा है cos 10x, तो cos 10x तो हम लोगों का आ गया, हमारे को बचा हुआ है cos 7x sin 7x एंड cos 2x विथ माइनस, माइनस भी आ गया है, cos 10 भी आ गया, सिर्फ साइन हमारे को 2x चाहिए, तो cos 7x अपॉन 7x। हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन 7x को लिख सकते हैं cos 90 माइनस ऑफ 7x। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 7 cos होगा तो यहाँ पूरा साइन का राज चलेगा, cos नहीं होगा, यहाँ साइन होगा, माई फॉल्ट, साइन, दोनों जगह साइन। तो साइन 7x ये था हमारे पास, साइन 7x, ये है साइन 7x, और ये साइन 2x, तो साइन 7x गया, बच गया मेरे पास माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x। ठीक है बच्चों, बी केयरफुल, यहां भी यही काम करना है हमारे को, cos 4x है, 3x है, 2x है, और यहाँ sin 3x। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों कि देखना है कौन से हम लोग किसी दो साइन या cos को लें ताकि हमारा पेयर अप हो जाए और cos x प्लस cos y के लिए हम फॉर्मूला लगा पाए। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग अगर लगाते हैं cos x प्लस cos y, तो ये 7 प्लस 4 प्लस 3 7 आ रहा है, 7 बाई 2 आ रहा है, हमारा फ्रैक्शन आ रहा है जो हमारे को नहीं चाहिए, और 7 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो x बाई 2 आएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग काम कर सकते हैं, इसको पेयर अप कर सकते हैं, cos x प्लस cos y, तो यह आ जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, यानी कि 4x प्लस 2x 6x हो गया, डिवाइड बाई 2 3x हो जाएगा, इंटू cos a माइनस b बाई 2, दैट इज cos x। इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। यहां भी यही काम करेंगे, sin 4x और sin 2x को करेंगे, तो 2 sin x प्लस y बाई 2, x प्लस y बाई 2 का मतलब हो गया 3x इंटू cos x माइनस y बाई 2, दैट मीन्स x प्लस sin 3x। ठीक है बच्चों, तो यहां से cos 3x और यहां से sin 3x कॉमन आ जाएगा, सो cos 3x अपॉन sin 3x आ गया, तो हो गया 2 cos x प्लस 1, और ये हो गया 2 cos x प्लस 1, ये कट जाएगा पूरा, और हमारे को मिल गया cot 3x, cos 3x अपॉन sin 3x, सिंपली cot 3x। ठीक है,
प्लीज मेक नोट बच्चा लोग। हेलो बच्चों, ये नया क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ वाला ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली अगर बेसिक्स फॉर्मूले पता हो और बेसिक चीजें पता हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, बेसिक ही तो है ना, हमें सिंप्लीफाई करते जाना है जहां तक हो पाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो गया, ये दोनों तो चला गया, बचेगा मेरे पास ये सब चीजें। तो 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स और साइन वाई। सो 2 प्लस 2, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है, साइन है साइन भी, इसके लिए हम लोगों ने क्या हुआ है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हम लोगों ने, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो आ गया ना रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, 2 into 2 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो बेसिक्स और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व है ये आप सीख लो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका फिनिश, ठीक है बच्चों। हैव ए लुक।